अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है? कैसे आना हुआ? कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। और बच्चा डॉक्टर बन चुका है। उसी के सिलसिले के रिश्ते में मैं फिक्रमंद हूँ। रिश्ते तो आ रहे होंगे। हाँ, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं मगर कोई रिश्ता ढंग का नहीं आ रहा। आप कैसा रिश्ता चाहते हैं? मेरा लड़का चूंकि डॉक्टर है और मैंने उसे डॉक्टर बनाने में लाखों रुपया खर्च कर दिया, तो इसलिए मैं ऐसा रिश्ता चाह रहा हूँ जो हमें लगभग 40 से 50 लाख रुपए कैश दे, जिससे शादी के खर्चात को पूरा किया जाए और एक गाड़ी BMW और एक फ्लैट ताज एनक्लेव में। मेरा लड़का भी पायलट बन चुका है। जैसा आप चाह रहे हैं ये भी ऐसे ही चाह रहा जी, चूंकि आपका लड़का डॉक्टर बन चुका है और इसका पायलट, तो जी। मैंने अपने लड़के को फ्रांस में भेजा। अच्छा। इंजीनियरिंग करने। अच्छा। तो चूंकि वो इस साल फरागत हासिल कर रहा है, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में फ्रांस की वो इंजीनियर बना। मुबारक हो आपको, आपका लड़का इंजीनियर बना है। तो हम चाह रहे हैं कि हमें ऐसा रिश्ता मिले कि वो लगभग 80 से 90 लाख कैश हमें दे सके। जी जी। और गाड़ी ले लेंगे एक फॉर्च्यूनर। फिर तो हम तीनों एक ही कैटेगरी को है। लेकिन एक मसला आ रहा है। क्या मसला है आपका? ये जो मौलवी लोग हैं ना, ये हमें धर्म भरम करके छोड़ देंगे। हाँ, ये दहेज को अपनी दुश्मनी समझते हैं और हमारा पैसों में से ठिकाना हटाना चाह रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम जहेज ले लेंगे, जमीन ले लेंगे और अपना फ्लैट अपनी आने वाली नस्लों को डाल देंगे, मगर ये मौलवी हमारे तो दुश्मन ही है। हमें जहेज लेने से मना करते हैं। हमें तो ये करना चाहिए कि अब इन मौलवियों को एक परे करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही। आप मेरी बात को मानते हैं? बेशक क्यों नहीं मानेंगे। अरे ये कल्लू मियां का क्या है? अरे कल्लू मियां, अस्सलाम वालेकुम कल्लू मियां। अरे बड़े परेशान दिख रहे हैं, कोई मसला है आपका? क्या बताएं बाबू, बहुत परेशान है। लड़की जवान हो गई है, उसी के रिश्ते की तलाश में निकले हैं। सुने हैं कि आपका बड़ा डॉक्टर है, अगर आप कहें तो बात करें। अरे कल्लू मियां, ये तो आप गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ पे तो इन्हें BMW चाहिए, जिसमें आपका घर चला जाएगा, जिसमें आपका घर बार दोनों चला जाएगा। जब भी आप एक BMW खरीद के इन्हें नहीं दे सकते, चूंकि इन्हें कैश भी चाहिए और ताजी क्लब में फ्लैट भी चाहिए, तो आप अगर दे सकते हैं तो बात करें। अरे सेठ साहब, हम ये सब तो दे नहीं सकते, लेकिन हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, दीनदार है, खिदमत गुजार है, आपके घर को जन्नत बना देगी। अरे कल्लू मियां, क्या बात कर रहे हैं? हमने आपसे ये पूछा कि आप दे सकते हैं या नहीं। आप उस बात का तो जवाब दीजिए। सेठ साहब, जवाब मैं नहीं दे सकता। अगर आपकी हैसियत है कि आप BMW दे सकते हैं तो हम आपसे राजी हैं। आप हमें ताज एनक्लेव में एक जमीन दे सकते हैं तो हम आपसे राजी हैं। अगर आप हमें 40 से 50 लाख रुपए दे सकें जिससे कि हम शादी के अखराजात को पूरे करें तो हम राजी हैं। अगर आप इन सब चीजों से राजी नहीं हैं तो आप यहाँ से चले जाइए। जब आपकी हैसियत गाड़ी बंगला पैसे देने की नहीं है तो आप यहाँ से चले अरे जाइए। सेठ, तू मेरी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकता। अरे मैं बूढ़ा हूँ तो क्या हुआ, अकल नहीं है मेरे अंदर? आपकी कोई हैसियत नहीं, आप मेरी बेइज्जती करें, कहीं और जगह शादी कर लेंगे हम। अरे कल्लू मियां, हम आपकी इतनी देर से उम्र दराजी कर रहे हैं और आप हमारे ऊपर चिल्ला रहे हैं। दराजी कर रही, आप बेइज्जती कर रहे हो। आप जानते नहीं, ये अंगूठी हमने पहन रखी है, ये 2 लाख रुपए की है। आप हमारे यहाँ रिश्ता लेके आए हैं और ऊपर से हमारे ऊपर ही चिल्ला रहे हैं।
हम लेकर आए हैं, ये आपने खुद बोला था। हमने कब बोला? अभी कौन मैं जा रहा था तो दूसरी के जा रहा था मैं रिश्ता लेके। हम तो आपसे सिर्फ आपकी परेशानी पूछ रहे थे। मैं अपनी परेशानी ही तो बता रहा हूँ। हमने भी अपनी बताई कि हमें भी ऐसी चाहिए जिसमें BMW मिले, पैसे मिले और ताज प्लेस में जमीन मिले। अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो यहाँ से जाइए। जा रहा हूँ, तुम जैसे अगर शादी भी नहीं करनी। अरे कल्लू मियां, आप तो इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों इतनी बहस कर रहे हैं? अरे सेठ को अकल ही नहीं, तमीज करने के बाद ही नहीं बात करने की। अरे कल्लू मियां, यहाँ से चलिए आप। कल्लू मियां, अरे कल्लू मियां, अरे कल्लू मियां, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आप अपनी परेशानी तो बताइए, क्या क्यों परेशान है? पादरी साहब क्या बताया आपको, परेशानी तो मेरी मुकद्दर में लिखी है। मैं इस वक्त आपसे बात बिल्कुल नहीं कर अरे सकता। नहीं कल्लू मियां, आप हमें अपनी परेशानी बताएंगे तो हम उसका कुछ हल ढूंढेंगे ना। क्यों परेशान है, बताइए तो हमें। जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं आपको अपना दर्द सुना ही देता हूँ। मेरे पास 4 लड़कियां हैं। एक की उम्र 35 साल, दूसरी की उम्र 30 साल, तीसरी की उम्र 27 साल और चौथी की उम्र 20 साल। चारों शादी की उम्र को पार कर चुकी हैं। मैं रिश्ता लेके अपने दोस्त अहबाब के पास जाता हूँ तो वो जहेज का मुतालबा करते हैं, बल्कि मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं जहेज दूँ। मैं खाने पीने और बाल बच्चों की परवरिश ढंग से नहीं कर पाता, तो मैं इतना सारा जहेज कहाँ से दूंगा? अरे कल्लू मियां, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस बात का कुछ हल ढूंढूं। जी इजाजत है, आप हल निकालिए। असल में हमारे यहाँ एक तंजीम चलती है जिसमें हम गरीब लड़कियों की शादी, माजूर लोगों को इलाज, उनको खाना, रहना सहना और गरीब बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं। और हम आपकी लड़की की शादी भी कराएंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है। क्या शर्त है, आप बताइए। आपको हमारा मजहब इख्तियार करना होगा। हम इस बात पे गौर करेंगे, अपने घर वालों से इस बारे में पूछेंगे। अरे पादरी साहब, मैं भी किस्मत का मारा हुआ हूँ। मेरी मदद के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मुझे भी कोई तरीका बताएं। आपकी क्या परेशानी है? मेरी बच्चों की शादी नहीं हुई। हम आपको बता देते हैं कि हमारे यहाँ एक तंजीम चलती है जिसमें हम गरीब लड़कियों की शादी और गरीब बच्चों के स्कूल पढ़ाते हैं और माजूर लोगों की मदद करते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है। हम आपकी बेटियों की शादी करा देंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है। हमारा ये शर्त है कि आप हमारा मजहब इख्तियार करेंगे। हमारा मजहब ईसाई है। हम मशवरा करते हैं। मैं भी परेशान हूँ। मैं भी परेशान हूँ। क्या परेशानी है आपकी? कोई बताइए आप। अच्छा, हम आपको बता देते हैं कि हमारे एक तंजीम चलती है जिसमें हम गरीब लड़कियों की शादी और गरीब बच्चों को हम स्कूल पढ़ाते हैं और माजूर लोगों की मदद करते हैं। और हम आपकी बेटी की शादी भी करेंगे और उसे दहेज भी देंगे। जो उसके घर वाले मांगेंगे हम वो देंगे, लेकिन आपको हमारा मजहब इख्तियार करना है। अरे कल्लू कहाँ जा रहे हैं आप इधर? अस्सलाम वालेकुम पुराना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से? जी जी। कल्लू मियां, मैंने जो आपको बात बताई है, आप उस बात पर गौर कीजिएगा और अपने घर वालों से मशवरा भी कीजिएगा। और अब यहाँ तक मौलाना साहब आ चुके हैं, आप इनसे भी इस चीज़ का मशवरा कर सकते हैं। जी जी पादरी साहब, हम मशवरा जरूर करेंगे, अपने घर वालों से पूछेंगे। मुझे हैरत और ताज्जुब हो रही है। मुझे हैरत और ताज्जुब हो, आपको क्या मशवरा? अरे पुराना साहब, मेरी 4 लड़कियां हैं, उनकी अभी तक शादी नहीं,
हुई तो मैं अपने दोस्त अहबाब के पास जाता हूँ तो वो जहेज का मुतालबा करते हैं। तो उसने पादरी साहब मिल गए तो उन्होंने मेरे को हल बताया कि आपको हमारा मजहब इख्तियार करना पड़ेगा। हम आपकी शादी, आपकी बेटी की शादी भी कराएंगे, आपको गाड़ी भी देंगे। मुझे हैरत और ताज्जुब हो रही है कि आप तीनों हजरात किस तरह से एक ईसाई पादरी के बहकावे में आकर अपने आप को ईमान का सौदा कर रहे हैं। क्या आप लोगों को मालूम नहीं कि अहले महल्ला की मदद से यहाँ पे खिदमत खल्क का काम चल रहा है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद पादरी साहब खिदमत खल्क के काम कर रहे हैं, जहाँ गरीबों की मदद की जाती है, बेवाओं को राशन दिया जाता है और दूसरी तरह की जरूरियात पूरी की जाती है। पादरी साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करके कहना चाहता हूँ कि हम गरीब या फकीरी में कैसे भी हो, अल्लाह ताला ने जिस हाल में हमें रखा है हम खुश हैं। आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाए तो बेहतर हो। हजरात, आज ईसाई ऑस्ट्रेलिया गलत होने के बावजूद अपने मजहब को फैलाने के लिए रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, मालो दौलत लुटा रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान हक होने के बावजूद वहदानियत और रिसालत और आखिरत पर ईमान लाने के बावजूद, दुनिया के फना हो जाने के बावजूद, हम मजहब इस्लाम के हक पर होने के बावजूद माले दौलत से मोहब्बत कर रहे हैं। नेक और जायज जगह में माल खर्च करने में हमें तकलीफ होती है, ये निहायत ही अफसोस का मकाम है। लिहाजा आज के अजीम शान इजलास में मैं आप हजरात को, तमाम मुसलमान भाई से अपील करना चाहता हूँ और मैं बेदार करना चाहता हूँ, अगर आप वकील हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, आपको दहेज में कार चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, तो आप मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। आप गोया की शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप दहेज और सामान से शादी कर रहे हैं। आप शादी नहीं कर रहे और आपकी वजह से कौम की बदनामी हो रही है, आपकी वजह से समाज में माशरे बदल रहे हैं और हमारे गरीब मुसलमान भाई, उनकी लड़कियां इस दिन से मुर्तद हो रही है। यह हम सब की कमी और कोताही का नतीजा है। तो इसलिए हम सब आज अहद करें कि दहेज के लानत को खत्म करना है और निकाह को आसान करना है और हमें गरीबों की मदद करनी है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझता है।